बैंकों से जम्मू कश्मीर में कारोबारी परेशान हैं। माइक्रो मिनी ट्रेडर्स हो यानी छोटे यूनिट्स जिनके हैं, 40 लाख तक का यूनिट है, 20 लाख का यूनिट है, 25 लाख का यूनिट है, 50 लाख का यूनिट है, 1 करोड़ का यूनिट है या उससे कम पैसों के यूनिट है, वो लोग इस वक्त जबरदस्त तरीके से बैंकों से परेशान हैं। और इसमें कोई एक बैंक नहीं, ये बात जम्मू कश्मीर बैंक की नहीं, कैनरा बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, हर एक बैंक से कोई न कोई आपको कारोबारी ऐसा मिलता है जो कारोबारी उस बैंक को लेकर आपके पास शिकायत लेकर पहुंच जाता है। स्ट्रेट लाइन की मुलाकात भी कई कारोबारियों से हुई। हमने उन कारोबारियों से बात की, उन कारोबारियों ने यह कहा कि बैंकों ने हमारी कमर तोड़ रखी है। बैंक इस बात को बिल्कुल नहीं समझता कि कोविड-19 की वजह से हमको परेशानी आई। हमने लोन लिए, लोन लेकर हमने जब अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया, यूनिट एस्टैब्लिश करने के बाद मार्च 2020 में कोविड-19 आया और मार्च 2020 से लेकर 21 का दौर भी उसी में चला गया, 20 का दौर भी उसी में चला गया। और जब कोविड-19 का वैक्सीन आया और उसके बाद जैसे जैसे कोविड-19 का कहर कम हुआ, हमने यूनिट में प्रोडक्शन दोबारा से शुरू की। बैंकों ने हमारे दरवाजों पर दस्तक देना शुरू की और बैंकों ने कहना शुरू कर दिया कि आप हमारा या तो कर्जा वापस करें या हम आपका यूनिट सील करेंगे। इसके चलते जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक सांबा में और अन्य कई और जगहों पर बैंकों ने कई सारे यूनिटों को सील कर दिया है, ताले लगा दिए हैं यूनिट के ऊपर। और सिर्फ ताले ही नहीं लगाए हैं यूनिटों के ऊपर, जब उन यूनिटों के मालिकान बैंकों के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप हमारा लोन रिस्ट्रक्चर कर दें, आप हमें एक मौका और दें, बैंक इस लोन रिस्ट्रक्चर करने से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप या तो पैसा वापस दें या हम आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। जब जो थोड़ा बहुत वक्त कारोबारियों को दिया जाता है, उस थोड़े बहुत वक्त में कारोबारी अपना पैसा वापस, बैंक को पैसा नहीं दे पाते, उसके फौरन बाद सरफेसी के तहत जो है कारोबारियों के खिलाफ फौरन कार्रवाइयां बैंक करना शुरू करता है। उसके बाद जब कारोबारी दोबारा बैंक को अप्रोच करता है, मेरी जानकारी के मुताबिक बैंक उसे ये कहता है कि या तो आप पैसा दें, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो हमारे पास कुछ लोग हैं जो आपका यूनिट खरीद सकते हैं। अब बताइए, बैंक का काम कारोबारी की मदद करना है या कारोबारी के लिए या बड़े कारोबारी के लिए दलाल बनकर छोटे कारोबारी को यह कहना कि आप अपना यूनिट फलाने शख्स को बेच दें। आप अगर अपना यूनिट फलाने शख्स को बेच देंगे, आपको बेचने से पैसा मिलेगा और जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे से आपका कामकाज ठीक तरीके से चलने लगेगा। अब ये हिसाब लगाइए, ये छोटे कारोबारी जो हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हम बैंक के पास लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए जाते हैं, हम बैंक से गुजारिशें करते हैं, हम बैंक के सामने अपना प्रोफाइल रखते हैं, हम बैंक को यह भी बताते हैं कि हमने यूनिट कब लगाया, यूनिट लॉस में क्यों है, हम बैंक की किस्त वक्त पर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी कहानी हम बैंक के सामने रखते हैं, लेकिन बैंक हमारी एक भी नहीं सुनता। इन कारोबारियों में से कई कारोबारी ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बताया कि बैंक के ही कुछ कर्मचारी हमें अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके ये कहते हैं हम फलां शख्स से आपको मिलाते हैं, वो शख्स आपका यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, आप उसको यूनिट बेच दें। यानी बैंक ने अब ये काम भी शुरू किया कि बैंक ने लोग आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो लोग किसी फेल्ड यूनिट को खरीदने के लिए तैयार हैं, जो लोग किसी बंद पड़े हुए यूनिट को खरीदने के लिए तैयार हैं। लोन रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं हो रहे हैं, लोनों की रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा अलमिया और एक बड़ा सवाल है। बैंकों में लोन रिस्ट्रक्चरिंग कोई नया मामला नहीं है। लोन रिस्ट्रक्चर करने की इजाजत आरबीआई भी देता है और बैंक्स भी यूजुअली कोशिश करते हैं कि अगर कोई अच्छी प्रोफाइल वाला कारोबारी है, अचानक उसको अगर नुकसान हुआ, उस नुकसान की अगर वो भरपाई नहीं कर पा रहा है तो बैंक उसकी मदद करने की कोशिश करता है और बैंक उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है। ये बात जो है बताई जाती, ये बात आपको अक्सर बैंक्स में सुनने को मिलती है। लेकिन अब जो ये नया ट्रेंड है, जिस ट्रेंड में बैंक लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार नहीं, ये इस और भी इशारा करता है कि बैंक एंटी करप्शन ब्यूरो हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो या अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों ने जो शिकंजा बैंकों के ऊपर कसा है। जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर बैंक के रेजिडेंसी रोड ब्रांच से एक जम्मू की एक रेप्यूटेड फर्म ने एक लोन लिया
उस लोन की डिसबर्समेंट वहां काम करने वाले मैनेजर, जो उस समय जम्मू कश्मीर बैंक रेजिडेंसी रोड के मैनेजर थे, मैनेजर साहब इतने मेहरबान उनके ऊपर हो गए कि उन्होंने तमाम कानूनों को ताक पर रखा और तमाम कानूनों को ताक पर रखकर उन्होंने पैसा पहले रिलीज किया, बजाय ये देखे हुए कि क्या यूनिट बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है, वो पैसा रिलीज करते गए। और हालांकि ये मामला 5 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ या 100 करोड़ का मामला नहीं है, लेकिन ये वही बैंक मैनेजर हैं जो अक्सर लोगों को समझाया और बताया करते थे, खासकर वो बेचारे छोटे और कमजोर लोग जो उनके बैंक में छोटा सा लोन लेने के लिए जाते थे, उन्हें 2 घंटा बैठकर लेक्चरबाजी किया करते थे और उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते थे। इन मैनेजर साहब को अभी भी जम्मू कश्मीर बैंक में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर बैंक के जो है, क्या उन्हें मालूम नहीं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? और एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जहां बैंकों के अंदर यह होता है कि अगर किसी मैनेजर की किसी के साथ सांठगांठ है तो वो तमाम कानूनों को ताक पर रखकर लोन को रिस्ट्रक्चर भी करेगा और लोन रिलीज भी करेगा, इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट देता भी जाएगा, इस चीज की परवाह भी नहीं करेगा कि कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं पर छोटे कारोबारी हो, आम लोग हो, उन्हें बैंकों के अंदर जाकर जिस हजीमत उठानी पड़ती है, उसको अगर आप लफ्जों में बयान करने लगेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि आप बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, वो एक गरीब और कमजोर आदमी को चोर की नजर से देखता है और एक ताकतवर आदमी को, चाहे वो कितना भी बड़ा डिफॉल्टर हो, उस बड़े डिफॉल्टर को वो जो ही बैंक के अंदर आता है खड़ा होकर सलाम करता है। जब बैंकों की अप्रोच ये होगी जहां पर बैंक छोटे लोगों को, छोटे कारोबारियों को और यूं कहिए मिडिल क्लास को चोर की नजर से देखना शुरू करेगा कि बैंक में घुसने से पहले आपने अंदाजा लगा लिया कि ये चोर है, और जिन लोगों को बैंक 50 करोड़ का लोन देता है वो डिफॉल्ट करते हैं और 50 करोड़ की जगह 22 करोड़ बैंक को वापस करते हैं, वो उन इज्जतदार लोगों के लिए जो रिस्क बैंक मैनेजर अक्सर लिया करते हैं या बैंक मैनेजरों ने आज तक लिए हैं, क्या उनका कभी कोई हिसाब होगा? एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ मामले जरूर बनाए हैं, लेकिन एक भी मामला अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, यानी किसी मामले में किसी के खिलाफ सख्त कोई संगीन कार्रवाई हुई हो, ऐसा देखने में नहीं मिला। जम्मू कश्मीर बैंक में तो कतई देखने को नहीं मिला। हालांकि एफआईआर लगी हैं, मामलों में पड़ताल हो रही है, लेकिन जब हम बैंकर से पूछते हैं तो बैंकर साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कारोबारी का बिजनेस बैठ गया, बिजनेस बैठने की वजह से कारोबार नहीं चला तो उसमें उसको क्या परेशानी। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि छोटा कारोबारी जिसने 40 लाख 50 लाख रुपया लोन लिया, 60 लाख 70 लाख रुपया लोन लिया, वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ के उसको लोन मिलता है। इस छोटे कारोबारी को जूते घिसने पड़ते हैं बैंक में जा जाकर। जब 50 चक्कर वो बैंक के लगाता है, उसके बाद जाकर जो है बैंक मैनेजर उस पर विश्वास करना शुरू करता है और उसके बाद जाकर उस बेचारे को लोन मिलता है। और लोन मिलने के बाद भी बैंक महीना खत्म होने से पहले फोन करके कहता है कि जनाब आपकी किस्त ओवरड्यू हो चुकी है, फौरन आप जो है किस्त पे करें। ये छोटे कारोबारी के लिए। लेकिन बड़े कारोबारियों को जो सहूलत और जो फैसिलिटी बैंकों ने देकर रखी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक हो या अन्य कोई भी बैंक हो, वो सहूलत सभी की समझ से बाहर है। यानी आप 5 लोनों में डिफॉल्ट कर चुके हैं, छठा मिल रहा है आपको। ये मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ के लोन की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद आपको लोन दिया जा रहा है। और इसमें एक बैंकर ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात एक बार बताई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जिसके पास जितने एसेट्स ज्यादा होते हैं, हमारा उस पर विश्वास उतना ज्यादा होता है। वो अगर 100 करोड़ का भी डिफॉल्ट करेगा तो हम उसके एसेट्स बेचकर जो हैं हम वो 100 करोड़ रिकवर करेंगे। मैंने जवाबन ये कहा कि आप 100 करोड़ का एसेट तो लेते हैं, लेकिन जब उस एसेट को बेचने पर आते हैं तो 100 करोड़ की जगह आपको 20 करोड़ ही मिलता है, 80 करोड़ का आपको नुकसान होता है। और वो 80 करोड़ रुपया आप आम आदमी का फोरफीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं उस आदमी को। उसे कहते हैं 20 ही दे दे, 80 छोड़ दिया हमने तुझे, हमारी जान बख्श, पैसा कुछ तो बैंक को वापस दे दे। 50 करोड़, और कैग की रिपोर्ट इस बात की शाहिद है, गवाह है। जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात की जाए तो 50 करोड़ लोन लिया, 22 करोड़ वापस किया। 60 करोड़ लोन लिया, 12 करोड़ वापस किया। 40 करोड़ लोन लिया, 12 करोड़ वापस किया। यानी लोन ले लो, करोड़ों रुपया लोन में ले लो, डिफॉल्ट करो, मजे की जिंदगी जियो और उसके बाद जाकर बैंक को थोड़े से पैसे दे दो और अपनी जान बचाओ।
ये अभी तक अप्रोच बैंक की रही है। बैंकों को चाहिए कि जब आपके पास लोग अपने कारोबार को लेकर, खासकर छोटे कारोबारी जब आपके पास लोन के लिए आते हैं, तो उनकी असेसमेंट इस बुनियाद पर किया करें कि उनका इस समय का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है और उनका जो यूनिट है वो किस काबिल है, उसका यूनिट प्रॉफिट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसकी असेसमेंट करवाएं। उसके बाद जाकर अब छोटे कारोबारियों को लेकर फैसले लिया करें। और मेहरबानी करके छोटे कारोबारियों के यूनिट को, खासकर जब जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि हमारी कोशिश जो है कि बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो कारोबार करें, तो वो कारोबार कहां करेंगे जब छोटे छोटे उनकी यूनिटों पर आप इस तरीके से शिकंजा कसेंगे, और इस तरीके से शिकंजा कसेंगे कि लोन रिस्ट्रक्चर करने की बजाय आप जो है उनके यूनिट्स बंद करना शुरू कर देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, वो जम्मू कश्मीर छोड़कर बाहर के प्रदेशों में जाएंगे, वहां अपना कारोबार करेंगे, जम्मू कश्मीर दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे। ये नुकसानदेह होगा जम्मू कश्मीर के लिए। तमाम बैंकों को चाहिए कि जैसे ऑलरेडी बैंकर्स की जब मीटिंग्स भी होती है वहां पर भी रिट्रेट किया जाता है कि लोनिंग करने में बैंक्स आखिरकार इतनी हेजिटेंट और रिलक्टेंट क्यों हैं, वहां पर बैंक्स को इन तमाम चीजों के बारे में सोचना चाहिए और छोटे कारोबारियों को कम परेशान करना चाहिए। ये बात जो मैंने आप तक पहुंचाई, ये माइक्रो मिनी जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, कोशिश करेंगे कि उन माइक्रो मिनी ट्रेडर्स के साथ मैं बातचीत भी करूं और उनको आप तक भी पहुंचाऊं, बैंकर्स तक, सरकार तक पहुंचाऊं, ताकि सरकार को यह पता चले कि बैंक्स छोटे कारोबारियों के साथ कर क्या रहे हैं।